नमस्कार, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं द लीडर न्यूज। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में उलझे सीट बंटवारे को सुलझाने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में पटना में करीब 20 मिनट तक बंद कमरे में भाजपा और जदयू के टॉप लीडरशिप के बीच शिखर वार्ता जैसी बैठक हुई है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। बड़ी मीटिंग एक निजी होटल के कमरे में चली है, जिसमें भाजपा और जदयू के कौन कौन से बड़े नेता शामिल थे यह तो हम आपको बताएंगे ही, और इसके साथ साथ आपको यह भी बताएंगे कि किस मुद्दे पर बड़ी मंत्रणा हुई है, बड़ी चर्चा हुई है। तमाम चीजों को जानने के लिए कृपया वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। आप अगर इस चैनल पर न्यू सब्सक्राइबर हैं तो हमारा आपसे करबद्ध आग्रह है, इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें। देखिए, आपको मालूम है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 होने में बस कुछ दिनों का ही वक्त बचा हुआ है। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों के भीतर ही चुनाव के तारीखों का ऐलान भी चुनाव आयोग कर देगा। अब इस बीच देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कि अब बिहार चुनाव में एंट्री हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल देर रात पटना पहुंचे और पटना हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा सहित अन्य बड़े नेता मौजूद थे। और आज देखिए, सुबह करीब 10 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब पटना के एक निजी होटल में रुके हुए थे और उनका आज रोहतास के डेहरी में कार्यक्रम होना था, तो देखिए, डेहरी जाने से थोड़ी देर पहले यानी पटना के होटल से निकलने से पहले अचानक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अमित शाह से मिलने पहुंच गए और बड़ी बैठक हो गई। आपको बता रहे हैं कि हमें जो अपने पुख्ता सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है, उसके मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में भाजपा जदयू के बड़े नेताओं की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में आने वाले बिहार चुनाव को लेकर एनडीए के सीट बंटवारे पर जो सस्पेंस कायम है, उन तमाम चीजों पर भाजपा जदयू और जो चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास है, जो जीतन राम मांझी की पार्टी हम सेकुलर है, और उसके साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, उनके सीटों की संभावित संख्या पर चर्चा हुई है, बात हुई है। बताया जा रहा है कि अब एनडीए का जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला है, उस पर जल्द से जल्द सहमति कायम करने का फैसला हुआ है, क्योंकि चुनाव नजदीक है। देखिए, आज जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और गृह मंत्री अमित शाह की जो बैठक हुई है, यह कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। एनडीए सीट बंटवारे को लेकर और बिहार चुनाव को लेकर बड़ी रणनीति के तहत आज की जो यह बैठक है, इसके बेहद आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब अमित शाह से मिलने होटल पहुंचे, तो उस वक्त मुख्यमंत्री के साथ मौजूद थे जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और बिहार सरकार में जदयू कोटे से मंत्री विजय कुमार चौधरी। देखिए, जो आज बड़ी बैठक हुई है, उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ विजय चौधरी और संजय झा शामिल रहे। और इसके साथ साथ अगर भाजपा खेमे की बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में उनके साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, भाजपा के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, पूर्व अध्यक्ष संजय जायसवाल और प्रदेश संगठन महासचिव भीखूभाई दलसानिया के शामिल होने की खबर निकलकर सामने आई है। देखिए, आपको बता दें कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे सियासी पारा हाई होता जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि बीते 13 सितंबर को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भी बिहार आए थे। और देखिए, जब वे पटना में थे तो कोर कमेटी की बैठक में शामिल हुए, मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। और ठीक 5 दिन बाद
जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात हुई है, तो अब सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है कि एनडीए के सीट शेयरिंग फार्मूला यानी कि जो सीटों का बंटवारा है उस पर बड़ी चर्चा हुई है। और जो तमाम दल एनडीए में शामिल हैं, तो उन सभी पार्टियों के सीटों की संभावित संख्या क्या होगी, तमाम चीजों पर आज बड़ी बात हुई है, गंभीर मंत्रणा हुई है। अब आने वाले समय में बिहार चुनाव को लेकर एनडीए का सीट शेयरिंग का ऐलान कब होता है, कौन सी पार्टियों को कितनी कितनी सीटें मिलती है, तमाम चीजों पर हमारी नजरें डटी हुई है। हमें जो भी अपडेट्स प्राप्त होंगे उसे लेकर हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। द लीडर न्यूज के लिए शुभम सौरभ की विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद।